हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मैं आज आप सबके लिए एक न्यू हॉरर इंसिडेंट लेकर आया हूँ। ट्रस्ट मी, ये बहुत अमेजिंग है। वीडियो को एंड तक देखना। आप सबको उत्तराखंड के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा कि उत्तराखंड पहाड़ों में क्या क्या होता है एंड किस हद तक होता है। तो जो नॉन उत्तराखंडी हैं उन सबको भी बहुत मज़ा आने वाला है एंड उत्तराखंड के जो भी लोग हैं वो इसे डेफिनेटली 100% रिलेट करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई भी हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करे जाने चाहिए, ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट्स शेयर करो, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड यहाँ सबके साथ शेयर करूँगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होता है। एंड शेयर भी जरूर करना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज की हॉरर इंसिडेंट को शुरू करते हैं। जब रात के अंधेरे पहाड़ों के पिछड़े गांव को अपनी गोद में लेते हैं तो वहां कुछ ऐसी दहशत घटित होती है जो हमारी जिंदगी की हर सांस को थाम देती है। काली रातों में गांव के रास्तों से कुछ ऐसी आवाजें आती हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे गांव के रास्तों में कोई अनजान शक्तियां घूम रही हों। गांव में कुछ ऐसी शक्तियों को घूमते देखा गया है जिन्हें मानो या ना मानो आज भी आम मनुष्य के लिए देख पाना मुमकिन नहीं है। गांव में रात के सन्नाटे में अगर आप अपने कान लगाकर कुछ सुनते हैं तो आप फील करते हैं कि कुछ अनजान शक्तियों, अजीबोगरीब आवाजें आपको सुनाई पड़ती हैं। तो आज का इंसिडेंट भी उत्तराखंड का है, पहाड़ों का है, पहाड़ों में बसे गांव का है। एंड आज भी जब कोई भी इंसान उन पिछले राजों को खोलने की कोशिश करता है तो अपने आप को कहीं ना कहीं उन्हीं राजों में फंसा पाता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज के हॉरर इंसिडेंट को शुरू करते हैं। आज की जो ये कहानी है उत्तराखंड के पहाड़ में एक बसे गांव की कहानी है। जैसे बहुत बड़े बड़े उत्तराखंड में पहाड़ होते हैं, बीचों बीच काफ़ी सारे गांव होते हैं और आपने देखा होगा जब आप लोग घूमते हो पहाड़ों में तो आपको पहाड़ों के ऊपर चमकती हुई लाइटें नज़र आती हैं रातों को, तो वो अक्सर गाँव होते हैं। तो वैसे ही एक गाँव की कहानी है ये। एंड ये संगीता की कहानी है। अब उस गांव में संगीता अपनी फैमिली के साथ रहती थी। संगीता 11 साल की थी मात्र। एंड वो अपने मम्मी पापा के साथ बहुत हेल्प करती थी अपने घर के कामों में, और वो स्कूल भी जाती थी। एंड स्कूल से उसने जाना आना, अपना रूटीन फॉलो करना और अपनी मम्मी के साथ घास लेने जाना, गाय की रक्षा करना, गाय को खाना डालना, गाय के लिए सामान लेकर आना, घास वगैरह लेकर आना, हर चीज़ में वो पूरी हेल्प करती थी। एंड अब उत्तराखंड में ऐसा माना जाता है कि जब दोपहर होती है और धूप बिल्कुल सर के ऊपर होती है, इस टाइम पर पहाड़ों में, जंगलों में, बीच में घने जंगलों में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर एडीएचडी नाम की एक चीज़ होती है जो जंगलों में होती है एंड वो घूम रही होती है और कोई भी मनुष्य उसको देख लेगा, कोई भी इंसान उसको देख लेगा तो उसका जीवित रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड एडीएचडी को कहा जाता है वो एक तरह की फेरीज होती हैं, वो परियां होती हैं। एंड कोई भी पर्सन उन परियों को देख नहीं पाता है। या तो वो उसको लग जाती हैं, या तो वो उसको अपने साथ ले जाती हैं, या तो वो उसको ऑन द स्पॉट मार देती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ों में, आप सबने भी सुना होगा कि पहाड़ों में धूप के टाइम पर नहीं जाना चाहिए, बाल खुले नहीं होने चाहिए, सुंदर बनकर नहीं जाना चाहिए, हाथों में चूड़ा पहन कर नहीं जाना चाहिए, पूरा का पूरा सुहागन की तरह नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर उन फेरीज को, उन एडीएचडी को आप पसंद आ जाते हो तो वो आपको ऑन द स्पॉट ले जाते हैं। एंड काफ़ी केसेस में ऐसा होता है वो आपको लग जाते हैं एंड उनको निकालने के लिए आपको उन फेरीज को, उन परियों को, उन एडीएचडीओं को नचाना पड़ता है, भगवान की पूजा करनी पड़ती है। एंड वो फाइनली तब आपको छोड़ते हैं, जो वो आपसे सामान मांगते हैं वो उनको दिया जाता है। तो संगीता भी अपने घर में रहती थी एंड इनके घर में, इनके आसपास एक कहानी थी, बहुत बड़ी कहानी थी। कहानी नहीं थी, इनफैक्ट इनके वहाँ ये चीज़ होती थी कि ब्याल नाम की एक चीज़ होगी। जो उत्तराखंड के लोग होंगे वो इसे रिलेट करेंगे। ब्याल वर्ड होता है कि रात के समय कहीं से तुम्हारे गांव के किसी हिस्से से एक रोशनी उठेगी, जो रोशनी बढ़ती जाएगी और इतनी बड़ी हो जाएगी वो रोशनी कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा और किसी भी इंसान में इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो उस रोशनी को देख पाए। या तो ऑन द स्पॉट मर जाएगा, या तो उसकी आंखें फूट जाएंगी, या कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि वो उस रोशनी को देख नहीं पाएगा। एंड उस रोशनी से इतनी आवाज़ें आएंगी, बैंड बाजेगी, बारातों की। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग कहते हैं वो भूतों की बारात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि वो एडीएचडी होती हैं, जो वो जाती है, जो फेरीज होती हैं वो उन रोशनियों में जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं वो देवी देवता होते हैं, उनकी बारात जाती है। बट उनके गांव में ऐसा होता था कि किसी एक एरिया से किसी भी दिन रैंडमली रात को एक रोशनी उठती थी और उसका एक पर्टिकुलर डिफाइंड रूट था, जिस रूट से वो शोर शराबा होगा और वो उस रूट से
चलते 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 अब अगर वो एक पहाड़ ऐसा है तो इस पहाड़ के बीच में है, तो यहाँ से चले नीचे आते 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 सामने उनके पहाड़ों के हिमालय पर्वत दिखता है, तो हिमालय में कहीं चले जाते हैं। एंड इस टाइम पर जब भी ऐसा होता था तो गांव की हर फैमिली अपने बच्चे को रोने से रोक लेती थी, शोर मचाने से रोक लेती थी, बात करने से रोक लेती थी कि इस टाइम पर कोई भी शोर नहीं करेगा, कोई भी रोएगा नहीं, कोई भी फैमिली का मेंबर घर से बाहर नहीं जाएगा। अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते थे, दरवाजे बंद कर लेते थे। बाहर आना तो सख्त मना था कि सबको इस चीज़ का पता था कि अगर कोई भी इस चीज़ को देख लेगा तो या वो मर जाएगा या वो पागल हो जाएगा या वो अपनी आंखों से हाथ धो बैठेगा। तो ऐसे ही इनके गांव में ये चीज़ मानी जाती थी। एंड जो संगीता का घर था उसके जस्ट बगल से ही वो बयाल जो होती थी वो जाती थी, वो भूतों की बारात, वो देवों की बारात जो थी वो संगीता के घर से जाती थी। तो अब एक बार क्या हुआ, संगीता का जन्मदिन था और गांव का रूटीन होता है कि वो 6-7 बजे उठ जाते हैं एंड सुबह, और रात को 6-7-8 बजे तक सो जाते हैं खाना खा के। जैसे अंधेरा ज़्यादा होने लगता है तब तक सब सो चुके होते हैं। एंड जो ये बयाल जाती थी वो 9, 9:30, 10, 11, 12 इस टाइम पर जाती थी। अब ये जाते जाते कहाँ चले जाती थी ये भी किसी को नहीं पता, बट माना जाता है कि वो हिमालय में कहीं पहाड़ों में चली जाती थी बर्फ़ के। तो अब संगीता का जन्मदिन था, रात को सबने सेलिब्रेट करा, खाना वगैरह बनाया, गांव वालों को खाना खिलाया। तो सब दोस्त वगैरह संगीता के घर पर थे। संगीता 11 साल की थी। एंड जैसे सब अपने अपने घर चले गए 8, 8:30 बज के, तो सब सोने के लिए चले गए, संगीता की फैमिली में भी, और संगीता भी सो गई। बट संगीता को 9:30, 10 बजे के करीब वॉशरूम जाना था, बाथरूम जाना था। एंड अभी इनके यहाँ बाथरूम कैसे था, जो घर था घर के ऊपर पौड़ियाँ जाती थी, क्योंकि पहाड़ों में ना ऊपर नीचे होते हैं घर, खेत होते हैं, स्टेप फार्मिंग होती है। तो जब लोगों ने घर बनाए होते हैं तो वो ऊपर नीचे होते हैं कि आधा घर ऊपर है आधा घर नीचे है, बाथरूम थोड़ा ऊपर वाले खेत में है। तो जो उनका बाथरूम था वो ऊपर वाले खेत में था। तो वो जैसी रात को 9:30, 10 बजे के करीब उठी और उस टाइम बयाल जा रही थी, वो भूतों की बारात, जो आत्माओं की बारात होती है, देवों की बारात, वो जा रही थी और उसको नहीं पता था। और वो सोए सोए में थी, वो ऊपर की साइड गई एंड उसने वो बारात को जाते हुए देखा, क्योंकि उनके घर के जस्ट पीछे से वो बारात जाती थी। तो उसने वो रोशनी देखी और बस उसी टाइम कड़कड़ी होगी, बिल्कुल पूरे शरीर उसका अकड़ गया और वो गिर गई वहाँ पर। और कुछ देर बाद मम्मी गए, उसके पापा गए, सबने देखा कि ये क्या हुआ, बेटी आई नहीं है। तब तक बारात जा चुकी थी और वो उसको लेकर आए, उठाया, वो उठी नहीं। और जब तक उसको होश वगैरह आया और उसने आंखें वगैरह खोली, बट बिल्कुल ऐसे बेहोशी की तरह आँख खोल दी और लेटी रही। अर्ली मॉर्निंग उसको देवी देवता के पास ले गए, जो उनके मंदिर थे, वहाँ पूजा वगैरह करी, बट कुछ भी पता नहीं लगा। वो रिस्पॉन्स करने लगी बट उसने एक भी वर्ड बोला नहीं, शांत बिल्कुल, चल फिरने लगी थी, आंखें खोल दी थी, देख रही थी सबकी तरफ, बट कोई भी एक वर्ड भी नहीं बोला उसने। कुछ घंटे बीतने के बाद उसने अपने मम्मी को जिद करके बोला कि मुझे नए कपड़े पहनाओ, मुझे नहलाओ, मुझे नहलाओ, अपने पापा मम्मी को बोला। और ऐसी जिद की जैसे कुछ हो अंदर, और वो बहुत मतलब बोल रहा है कि करो वो चीज़, बस तुम करो, मुझे नहलाओ, मुझे नहलाओ, मुझे चमकाओ, नहलाओ। उसके मम्मी पापा उसको ले गए, उसको नहलाया। फिर उसके बाद उसकी जिद की मुझे नए कपड़े पहनाओ, मुझे नए कपड़े पहनाओ। नए कपड़े पहनाए, फ्रॉक वगैरह जो भी बच्चों की थी वो पहनाई। उसके बाद वो शोर मचा रही है, मेरा मेकअप करो, उसका मेकअप वगैरह करा, बाल वगैरह बनाए। उसके बाद वो फिर शांत, कुछ भी नहीं बोला उसने पूरा दिन। सब बात कर रहे हैं बट वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। बस उसने उस समय 10-11 बजे के करीब ये कुछ वर्ड्स बोले थे। एंड नेक्स्ट जो होता है फिर वही टाइम पर वो शोर मचा रही है, मुझे नहलाने ले जाओ, मुझे नहलाने ले जाओ। उसको नहलाया, नए कपड़े पहनाओ, जो कल पहने वो कपड़े नहीं, कोई नए कपड़े, बिल्कुल जो नए कपड़े थे वो पहनाए। फिर अपना मेकअप वगैरह कराया, बाल बनाए और फिर शांत। पूरे दिन उसने, पूरी रात उसने कुछ नहीं बोला। उसकी पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों के लोग इन चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं कि उनको कुछ लग जाता है या कुछ हो गया होगा या ऊपरी कुछ शक्ति होगी, कुछ भी ऐसा होगा तो वो पूजा वगैरह जरूर कराते हैं अपने भगवान के पास। तो अब वहाँ पर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, वहाँ पर पूजा वगैरह करा रहे थे। अब वो ये बोल रहे हैं कि कुछ लगा है, इसकी पूजा वगैरह कर रहे हैं, बट ठीक है, नहीं पता लग रहा है एग्जैक्ट क्या हो रहा है। और वो दिन भी बीत गया। अब तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन भी सुबह 10-11 बजे के करीब वो बोल रही है अपने मम्मी पापा को, मुझे नहलाने ले जाओ, मुझे नहलाने ले जाओ। वही नहलाया, उसको नए कपड़े पहनाए, उसका मेकअप करा, बाल बनाए। और चौथे दिन उसने बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दिए। मतलब जस्ट बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं बोला और बैठे बैठे वो बस मर गई।
अब सबने ये बताया, पूजा वगैरह भी जो पंडित वगैरह थे सबने ये बताया कि इसने बयाल देखी थी। अब बयाल में एडीएचडी होती हैं, एडीएचडी होती हैं जो फेरीज होती हैं, परियां होती हैं, वो संगीता को अपने साथ लेगी। तो अब ये हमेशा ऐसा कहा जाता है, आप सबने सुना होगा कि पहाड़ों में बीच में धूप के टाइम पर नए कपड़े नहीं पहनने, सुहागनों वाले चूड़ा नहीं पहनना, सज कर नहीं जाना, चमकीले कपड़े नहीं पहनने, बाल खुले नहीं रखने। और वही सब एक्टिविटी संगीता अपने मम्मी पापा को करने को कह रही थी, मेरे बाल बनाओ, मेरा मेकअप करो, मुझे नए कपड़े पहनाओ, मुझे नहलाओ धुलाओ। तो उन्होंने बताया पंडित जी ने कि इसको एडीएचडी अपने साथ लेगी। ये कुछ भी नहीं बोल रही थी कि इसने क्या देखा, कि कोई चीज़ रिवील हो, कि वो जो बयाल जाती है उसमें दिखता क्या है, वो नहीं बताया। कोई वर्ड नहीं बोला, कोई शब्द नहीं बोला, सिर्फ इसने इतना बोला, मुझे नहलाओ, बाल बनाओ, नए कपड़े पहनाओ, और बस चौथे दिन ये एकदम से चलेगी। अब मेरे यहाँ अभी पापा की रिटायरमेंट है, तो उसके लिए मेरे घर में बहुत सारे रिलेटिव्स वगैरह आए हैं, गांव से आए हैं। तो मैंने उन सबसे भी पूछा कि बयाल ये चीज़ होती क्या है, तो उन्होंने मुझे और डिटेल में बताया कि ये होता क्या एक्चुअल में। जो बयाल वर्ड है ये उत्तराखंड में यूज़ करा जाता है। मैंने जो रिसेंट स्टोरी सुनाई थी उसमें आगरा में भी जो भूतों की बारात थी वो सेम है इस जैसे ही शायद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बट वहाँ क्या कहा जाता है उनका वर्ड होगा, बट उत्तराखंड में से बयाल कहा जाता है। एंड मैंने जस्ट उनसे पूछा कि ये बयाल आती कहाँ से है, जाती कहाँ को है, तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के हर गांव में ये नहीं होती है, ये सिर्फ उन गांव में होती हैं जिन गांव से सामने हिमालय पर्वत नज़र आता है, क्योंकि ये बयाल उठती है और ये ऊपर ही ऊपर उस गांव से होते 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 उन हिमालय पर्वतों में चले जाती है। अब पहाड़ों में कुछ गांव ऐसे होते हैं जो काफ़ी बॉटम में होते हैं, पहाड़ों के काफ़ी बॉटम में होते हैं कि उनके सामने सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, बट हिमालय पर्वत नहीं दिखता, बर्फीला पहाड़ नहीं दिखता कोई। तो ये उन पहाड़ों से, उन गाँव से नहीं जाते हैं, उनके ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले एलिवेशन से देखोगे तो आपको हिमालय पर्वत दिखेगा। तो ये ऊपर के लेवल से ये जो बारात होती है, जो ये बयाल होती है, वो ऊपर के लेवल से चले जाती है। एंड ऐसा भी बताया मुझे कि जिस गांव से ये जाएंगे, जिस पर्टिकुलर रूट से ये जाएंगे, वो रूट पे कभी भी खेती नहीं होगी, उस रूट पर कोई भी कार्य नहीं होगा उस गांव का। उस रूट के जो भी उस गांव का रूट होगा वो पर्टिकुलरली डिवोट कर दिया जाएगा भगवान को। ये उनके नाम का डिवोट कर दिया जाता है कि इस रूट पर ये लोग जाते हैं, तो जिसके हिस्से में वो ज़मीन भी आती थी तो वो भी उस हिस्से में ना घर बना सकता है, ना उस हिस्से में खेती कर सकता है, ना उस हिस्से को बेच सकता है, वो हिस्सा भगवान के हिस्से चले जाता है। तो अब जैसे संगीता के घर के बगल वाला जो हिस्सा था जहाँ से बयाल जाती थी वो इनका ही हिस्सा था, बट ये चाहकर भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे, वो रास्ता था। क्यों? क्योंकि वहाँ से बयाल जाती थी। अब मेरे जो पापा का गांव है उस गांव में भी तुमने देखा होगा, मेरे व्लॉग्स अगर देखे होंगे तो हमारे वहाँ पर एक घर से परे एक ढिमका जगह है, तो उस जगह पर भी काफ़ी खेत हैं, बट जिस जगह से वो बयाल जाती है, पापा कहानियाँ सुनाते थे कि वहाँ से वो बयाल जाती थी, बारात जाती थी, वो पूरा का पूरा एरिया मेरे बुआ ने बताया कि वो सारा का सारा भगवान को डिवोट कर रखा है। वहाँ कोई खेत नहीं करता, कोई वहाँ पर घास नहीं उगाता, कोई खाना नहीं बनाता, कोई घर नहीं बनाता, वो सिर्फ और सिर्फ बयाल का रास्ता है। और अगर वहाँ कोई बनाएगा तो वो मर जाएगा, उसकी फैमिली पर विपदा आनी शुरू हो जाएगी, उसकी फैमिली पर अजीब अजीब चीज़ें होने लग जाएंगी। तो ये इंसिडेंट संगीता का था। एंड ये पूरे उत्तराखंड में है, जो भी उत्तराखंड का होगा वो रिलेट कर पाएगा कि हाँ उनके गांव में भी उन्होंने ये वर्ड ना सुनाओ बट ये एक्टिविटी सुनी होगी, और इस एक्टिविटी को कुछ और कहते होंगे वो। तो ऐसे अजीबोगरीब किस्से हैं उत्तराखंड के। एंड मेरे अभी घर पे काफ़ी रिलेटिव्स आए हैं, तो मैं बहुत कहानियाँ उनसे सुन रहा हूँ जो रियल है, और मैं वो सब शेयर करूँगा यहाँ पर। अगर आप लोगों को मज़ा आया तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों के क्या ओपिनियन है इस सारे इंसिडेंट के बारे में। आप लोग कितना इसको सच मानते हो या कितना जानते हो कि हाँ ये होती हैं चीज़ें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैं उन सबको रीड करता हूँ एंड आप सबको रिप्लाई भी करता हूँ कि मेरा ओपिनियन ये है, आप ऐसा मानते हो तो मैं ऐसा मानता हूँ। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं तो ये मेरी जीमेल आईडी, यहाँ मुझे अपने अपने इंसिडेंट शेयर करूँ, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो। इस स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।